लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। ज़्यादातर लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। हे एवरीवन, माय नेम इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग वेल्दी पेरेंटहुड बाय कार्तिक। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का एक बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं और उसके बाद में बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो शॉर्ट टर्म आपकी बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट्स है जो आप एक साल या उससे कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो गया या फिर बॉन्ड्स हो गए या फिर कुछ भी हो सकता है, एक साल या फिर उससे कम समय के लिए जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। वही लॉन्ग टर्म एक साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकता है। एक साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल, बट एक साल से ज़्यादा को हम लॉन्ग टर्म में कंसिडर करेंगे। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आज स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूंगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म का जैसे मैंने बताया, एक साल या फिर उससे कम पीरियड के लिए आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो शॉर्ट टर्म में काउंट होता है। तो स्टॉक के प्राइसेस जो होते हैं वो मार्केट रिलेटेड होते हैं। तो मार्केट के आपने देखा होगा उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है एक साल में आपका वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगी। बिकॉज फ्लक्चुएशन जो होती है लॉन्ग टर्म में जर्नली कवर अप होती हैं, बट शॉर्ट टर्म में उनमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहती है और एक स्टैग्नेंट ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। तो शॉर्ट टर्म में आपका रिस्क ज़्यादा रहता है। वहीं लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो ये रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है, बिकॉज आपको एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिलती है, प्रोवाइडेड आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। वहीं अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको एक बहुत कम टाइम में एक अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, बट इट कैन बी अपोजिट ऑल्सो। जो एक अच्छा आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है वही आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है कम पीरियड में। और जाहिर सी बात है आपके जो भी पैसे इन्वेस्टेड होंगे उनमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। वही अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में जनरली हमने देखा है अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक स्टेगनेंट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। बिकॉज मार्केट आपने जैसे देखा होगा सेंसेक्स निफ्टी इन पे डिपेंड करता है, जो भी इंडेक्स हैं ये सारे। तो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर आप देखें 2000 की प्राइसेस देखें, इन सब की 2010 की देखें, तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में उससे ज़्यादा ही है। और लार्ज कैप कंपनीज जितनी भी हैं जो 2000 में उनकी प्राइसेस थी, 2005 में थी, 10 में थी, जाहिर सी बात है एक स्टैग्नेंट आप ग्रोथ देखने को मिलती है आपको। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत होती है एंड कंसिस्टेंटली स्टॉक के प्राइसेस को आपको मॉनिटर करना होता है, मैनेज करना होता है। तो एक बहुत टाइम टेकिंग टास्क है। वहीं लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने बताया एक स्टैग्नेंट आपको ग्रोथ देखने को मिलती है अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा मॉनिटर नहीं करना पड़ता अपने स्टॉक प्राइसेस को। आप हर 3 महीने या फिर हर 6 महीने में अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज एक रिस्क पीरियड काफ़ी कम रहता है और एक हेडेक से आप लोग बच जाते हो। डेली स्टॉक प्राइसेस को मॉनिटर कौन करे, और इतना ज़्यादा टाइम भी आजकल किसी पे नहीं है या फिर इतनी ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है। तो मैं पर्सनली खुद लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ। भले ही कम रिटर्न्स मिले बट एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिले एंड कम से कम रिस्क मिले। तो मेरे भी सारे यंग पेरेंट्स को यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करें। भले आपको उसमें थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिले बट एक टेंशन फ्री आप लाइफ जी सकेंगे। और अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लगता है आपको इतनी नॉलेज नहीं है या फिर आपको इतनी रिसर्च नहीं है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीने आप एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये महीने की आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ म्यूचुअल फंड। बिकॉज स्टॉक्स में तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक डेटा तो आपको देखना पड़ता है। बट म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इतना डेली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जिन भी यंग पेरेंट्स को स्टॉक्स की इतनी नॉलेज नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और टेंशन फ्री रह सकते हैं। हर महीने आप कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो हमारे पास लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली स्टॉक रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही बात करूंगा और खास करके लॉन्ग टर्म। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। बट ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसे आप रख के भूल सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री रह सकते हैं, जो आपको साल दर साल बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और उन स्टॉक्स को कैसे आप चूज़ कर सकते हैं।
आइए आगे समझते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसे मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो दो मैट्रिक्स है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा होते क्या हैं? तो हर एक स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस, जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, उससे कंपेयर करी जाती है। तो आपको पता ही है मार्केट में जो हर एक स्टॉक का प्राइस होता है वो ऊपर नीचे होता ही रहता है, और उसकी वजह से एक वॉलेटिलिटी आती है। यानी कि कभी स्टॉक का प्राइस 10 रुपये ऊपर चला गया, कभी 10 रुपये नीचे आ गया, कभी 20 रुपये ऊपर चला गया, कभी 20 रुपये नीचे आ गया। तो एक वॉलेटिलिटी बनी रहती है। और जाहिर सी बात है, आप जिस भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे आप ये चाहोगे उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए या फिर बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। एक स्टैग्नेंट आपको ग्रोथ देखने को मिले एंड साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सके। और जाहिर सी बात है, आप कम रिस्क चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, एंड ये कॉम्प्रोमाइज़ आपके रिटर्न्स पे होगा। यानी कि आपके जितना रिस्क कम होगा उतना ही कम रिटर्न आपको मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। बिकॉज ये भी स्टॉक मार्केट का एक बेसिक फंडा है, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स एंड हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। तो अब अल्फा और बीटा की मदद से इन चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इफ अ स्टॉक मार्केट इज एबल टू बीट द इंडेक्स, यानी कि लास्ट 2 साल में मान लीजिए इंडेक्स 20% से ग्रो करता है, और एक ऐसा स्टॉक है जो 25% से ग्रो करता है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, तो ये जो 5% का डिफरेंस आ गया, दैट मीन्स द स्टॉक हैज बीटन द इंडेक्स बाय 5%। सो दिस डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक रिटर्न एंड द इंडेक्स रिटर्न इज कॉल्ड अल्फा। तो ये अल्फा जो है आपका जीरो भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है वो 20% से ग्रो कर रहा है, वहीं आपका स्टॉक भी 20% से ही ग्रो कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको कंपैरेटिवली एक रिटर्न देखने को नहीं मिला इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं ये अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है। तो मान लीजिए इंडेक्स 20% से ग्रो होता है, वहीं आपका जो स्टॉक है वो 15% से ग्रो होता है। तो जो आपके स्टॉक के प्राइस का ग्रोथ है वो इंडेक्स की ग्रोथ को भी बीट नहीं कर पा रहा, इसलिए -5%। तो ये प्लस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है। तो ये अल्फा जो है हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक स्टॉक प्राइस ने अगर इंडेक्स को 5% से बीट किया तो अल्फा विल बी 5%। अगर 20% से बीट किया तो अल्फा विल बी 20%। तो जनरली हम जब भी एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो हम उसके रिटर्न्स ही देखते हैं, और हम देखते हैं कि उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है। 20% रिटर्न मिल रहा है, 50% रिटर्न मिल रहा है, 100% रिटर्न मिल रहा है। बट हम भूल जाते हैं कि उसके साथ एक और मैट्रिक्स जुड़ा हुआ है जो होता है उसके रिस्क का मैट्रिक, या फिर उसके वॉलेटाइल होने का मैट्रिक, जिसे हम बोलते हैं बीटा। सो बीटा इज द मेजरमेंट ऑफ रिस्क और वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक। अगर आप स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। नाउ इंडेक्स का जो ऊपर नीचे वाला ग्राफ होता है दैट इज एज्यूम टू बी ए बीटा ऑफ 1। तो अगर आपका जो स्टॉक है वो इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि स्टॉक मार्केट 5% से ऊपर जाता है तो आपका स्टॉक 10% से ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट अगर 5% से नीचे आ रहा है तो आपका स्टॉक 10% से नीचे आ रहा है। तो दिस मेजरमेंट ऑफ द वॉलेटिलिटी इज कॉल्ड बीटा। सो आप सिर्फ अल्फा पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि आप बीटा पे भी फोकस करना चाहेंगे। दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अल्फा, इट विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ बीटा। This means higher the risk, higher the returns, and lower the risk, lower the returns. तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा स्टॉक चूज करना चाहेंगे जिसमें रिस्क यानी कि बीटा कम से कम हो एंड उसका रिटर्न यानी कि अल्फा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आइए आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप इस अल्फा और बीटा की मदद से एक अच्छा स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, tickertape.in करके वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट की मदद से मैं जनरली अल्फा और बीटा, मेरे को जब भी देखना होता है एक स्टॉक के बारे में तो इसी वेबसाइट पे जाके मैं देखता हूँ। तो आप भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। तो आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं एंड चलते हैं। यहाँ पे आप इधर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्टॉक स्क्रीनर का ऑप्शन आएगा। तो अगर हम इस स्टॉक स्क्रीनर के ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये एक चार्ट काफ़ी सारे स्टॉक्स का आ जाएगा। लगभग 4470 स्टॉक्स हैं टोटल। बट इतने सारे स्टॉक्स हैं, जाहिर सी बात है आप इतने सारे स्टॉक्स को इंडिविजुअली स्क्रीन नहीं कर सकते। तो इसमें एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है फिल्टर्स करके। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं, जैसा भी पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में रिकमेंड किया है कि आप लार्ज कैप कंपनीज़ की तरफ ही ज़्यादा जाएं, बिकॉज ये कि सेफ ऑप्शंस होते हैं। स्मॉल और मिड कैप पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है। लार्ज कैप कंपनीज एक
आप जानते हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनमें रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है बिकॉज इनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, इनका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है। एंड अगर हम इन सब के प्रीवियस डेटा उठा के देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ आपको इन सारी कंपनीज में देखने को मिली है। तो मैं पर्सनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ताकि कम रिस्क में भले ही आपको कम रिटर्न मिले, बट एक कम रिस्क में अच्छा रिटर्न, आपको एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिल सके। तो आप यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया यहाँ पे सर्च फॉर फिल्टर्स लिखा है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे अल्फ़ा और यहाँ पे टिक कर देंगे, डन। और एक और फिल्टर आप ऐड करेंगे यहाँ पे बीटा, जो मैंने अभी डिस्कस करा अल्फा और बीटा के बारे में, तो बीटा पे भी आप टिप करेंगे एंड इसे डन कर देंगे। तो यहाँ पे 2 अल्फा और बीटा के पैरामीटर्स आ गए। बाकी ज़्यादातर आपको ऐसा कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डिपेंड करते हैं आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर उसका फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आने वाला टाइम आप देख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, या फिर सोलर एनर्जी का है, वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। या फिर डिफेंस के स्टॉक्स आजकल अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, आप जिस इंडस्ट्री में बिलीव करते हैं, जिस सेक्टर में बिलीव करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। मैं एक जर्नल पर्सपेक्टिव ले के चल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अभी ऐसा कोई टिक नहीं कर रहा, बस लार्ज कैप कंपनीज़ को लेके चल रहा हूँ और उनके अल्फ़ा और बीटा को लेके चल रहा हूँ। तो अल्फ़ा और बीटा जैसा मैंने डिस्कस करा था, आप उन स्टॉक्स को ही चूज़ करना पसंद करेंगे जिनका बीटा यानी कि रिस्क कम से कम हो, और अल्फ़ा यानी कि उनका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अल्फ़ा में आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस से लेकर -102.98 से लेकर +221.08 तक दे रखा है। तो हम यहाँ जो माइनस वाला फिगर है इसको हम ज़ीरो कर देंगे। डेफिनेट सी बात है, हम ऐसा अल्फ़ा चूज़ करेंगे जिसका रिटर्न इंडेक्स से बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही काउंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 0 to 221 फिगर कर दी है। वही अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा आप देख सकते हैं यहाँ पे -2.5 से लेकर 3.62 तक है। तो बीटा जैसे मैंने बताया, बीटा कम से कम ही रखिएगा, यानी कि इंडेक्स के कंपैरिजन में उसका बहुत ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी ना हो। मैं जो पर्सनली चूज़ करता हूँ, मैं यही चूज़ करता हूँ कि बीटा की वैल्यू 0 to 1 हो या फिर मैक्सिमम 1.5 तक हो। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 0 से लेकर 1.5 तक, इसको 1.5 कर देते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब देखेंगे आप जितने भी बीटा हैं ये 0 या फिर उससे 1.5 के रेंज के अंडर ही होंगे, और अल्फा जितने भी होंगे 0 या फिर उससे पॉजिटिव होंगे। और इसे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है बिकॉज ICICI बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, फिर ITC लिमिटेड, फिर भारतीय एयरटेल, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही अगर हम बीटा पे आएँ तो बीटा को अगर हम रिवर्स कर लें तो बीटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.3 सबसे कम बीटा इसका आ रहा है नेस्ले इंडिया लिमिटेड का, और इसका अल्फा आ रहा है 9.74। बीटा 0.3 मतलब इसने इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को भी बीट नहीं कर पाया, मतलब इंडेक्स की वॉलेटिलिटी से भी ये कम वॉलेटाइल है इसका प्राइस, और ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स। तो एक बहुत ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। तो 0.3 का मतलब ये नहीं है कि उसका बीटा कम है तो उसका रिस्क भी कम होगा। रिस्क कम होने के साथ साथ जैसा मैंने बताया उसके रिटर्न्स भी कम होंगे। यानी कि मार्केट तो मान लीजिए 100 रुपये से बढ़ रहा है, बट ये इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 30 रुपये से बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें रिस्क फैक्टर कम है। तो जाहिर सी बात है रिस्क फैक्टर कम होगा तो इसमें ग्रोथ भी हो सकता है आपको कम देखने को मिले। तो मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स चूज़ करना पसंद करता हूँ जिसका बीटा इक्विवेलेंट टू 1 है या फिर नियर अबाउट 1 है, और अल्फ़ा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बीटा किसका 1 के आसपास है और अल्फ़ा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो अगर हम नीचे जाएं यहाँ पे लगभग ये 1 वाले बीटा वाले शुरू हो गए हैं। तो ये 1 बीटा इसका है एंड इसका अल्फ़ा 26.75 है। ये स्टॉक का नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है बिकॉज इसका अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है एंड बीटा 1 है, यानी कि ये टोटली इंडेक्स पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाएगा इसका प्राइस ऊपर जाएगा, इंडेक्स का प्राइस नीचे जाएगा इसका प्राइस नीचे जाएगा। ये मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये सिर्फ अल्फ़ा और बीटा के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कैसे देख सकते हैं कि स्टॉक का वॉलेटिलिटी कितनी है, साथ ही साथ उसमें रिटर्न आपको कैसे देखने को मिल सकता है। आप ऑब्वियसली स्टॉक में और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने की होती हैं, बट पर्टिकुलरली आज यहाँ पे हम लार्ज कैप कंपनीज़ की बात कर रहे हैं एंड स्पेशली
अल्फ़ा और बीटा के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि आप किस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो ऐसे मैट्रिक्स हैं जो एक स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मैं तो पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता हूँ एंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। भले इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा रिटर्न ना मिले बट एक स्टैग्नेंट ग्रोथ देखने को मिलती है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यही एक स्टैग्नेंट ग्रोथ आपको बहुत अच्छे ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है विद वेरी लेस रिस्क। तो आपके कोई भी डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उन सबको आंसर करने की। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्दी पेरेंटहुड बाय कार्तिक।